हाय गाइस, आपका अपना चैनल एमआर सेट्सवेयर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल। ओके, तो पहला सवाल आपका है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम मानते हैं कि √5 यानी √5 एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। अगर आप अपनी बात को परिमेय संख्या प्रूव नहीं कर पाए तो देखो, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के दो मेजर पार्ट होते हैं। कितने मेजर पार्ट होते हैं? हमने आपको पिछली ही लेक्चर में बताया था कि वास्तविक संख्या जो आप पढ़ रहे हैं जो चैप्टर, उसके दो मेजर पार्ट होते हैं, एक रियल नंबर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल, यानी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या। अगर आपका कोई नंबर परिमेय नहीं है तो वो जाहिर सी बात अपरिमेय होगा, और अगर अपरिमेय नहीं है तो वो परिमेय होगा। तो हम अपनी बात को हम कहते हैं कि हम मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर वो परिमेय संख्या होगी तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्या होती है उसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि √5 बराबर A/B, यानी जो √5 यानी जो आपका 5 है, हमने कहा कि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम A/B के यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं। जहां पर आपका A और B क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। जहां पर A और B आपका सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है भाई साहब? हमने आपको सारी की सारी संख्याएं पिछले ही लेक्चर में बता चुके हैं कि सहअभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम ऐसे दो नंबर होते हैं जिनको सिर्फ एक ही से आप काट सको, या जिनका HCF सिर्फ और सिर्फ कितना हो? एक। जैसे आपका 3 और 5 यानी इसका जोड़ा हो गया, तो ये 3 और 5 किसी से नहीं कटेंगे। इनका सिर्फ फैक्टर होगा 1, यानी इनको सिर्फ एक काट सकता है, या दूसरी भाषा में आप कहेंगे कि इनका जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ओके, तो ये आप जान गए सहअभाज्य संख्या, यानी इनका जो फैक्टर होगा, जो काटेगा, सिर्फ एक ही काट सकता है। सहअभाज्य संख्या का जो काट सकता है जो दोनों नंबरों को, वो सिर्फ और सिर्फ कौन काट सकता है भाई साहब? एक। अगर एक नहीं काट सकता है, अगर एक ही काटेगा और एक के अलावा कोई दूसरा इनको नहीं काट सकता। समझ में आया? तो एक ही काटेगा सहअभाज्य संख्या को। तो हमने माना कि √5 को A/B लिख दिया, जहां A और B आपका सहअभाज्य संख्या है। अब आप √5 को एक परिमेय संख्या मान चुके हैं। अब B को उस पार लेकर जाइए तो हो जाएगा √5 B बराबर A। हो गया भाई। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेंगे। लिखना है यहां पर, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ओके भाई साहब, हमने लिखा है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 इंटू B, इसका होल स्क्वायर बराबर A²। और √5 का स्क्वायर होगा तो सिर्फ 5 बचेगा, ये आप जानते हैं, और B का स्क्वायर होगा तो ये B² बराबर A² हो गया आपका। किसी स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट के अंदर जब कोई एक चीज होता है, तो जब उसका स्क्वायर होता है तो उसको सिर्फ एक मर्तबा लिखते हैं, और B का स्क्वायर हुआ तो B² हो गया, और A² तो A² लिख दिया, सेम ही। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को इसके, ये देखो मल्टीप्लीकेशन में यानी गुणे में है, तो जब बराबर को उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड यानी भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा B² बराबर आपका A² बटे 5। ये आपका हुआ। अब आप यहां से निष्कर्ष ये निकालते हैं कि जो A² है, A² 5 से भाग हो रहा है। आप देखिए भाई साहब, A² जो वो 5 से भाग हो रहा है, यानी A² 5 से भाग हो रहा है, यानी कट रहा है, बटे में है इसलिए भागती हो रहा है। जो चीज बटे में आएगी तो उसमें जो काटने लगी किसी चीज को, ऊपर वाली चीज को, तो A² 5 को काटने लगा, यानी भाग करने लगा। तो हम इसलिए कह सकते हैं क्या? इसलिए हम कह सकते हैं A भी 5 से कटेगा। अगर आपका A² 5 से भाग हो रहा है तो A भी 5 से भाग होगा, या भाग होगा तो A भी लिख लो, A भी 5 से भाग होगा।
समझ में आया भाई साहब? अगर आपका ए स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो अगर खाली ए भी आपका 5 से भाग होगा, क्यों नहीं होगा? जैसे हम सपोज कर लो आपका जैसे कोई 64 लिखा है, 64 कोई नंबर है, अगर उसको हम 8 से भाग दें तो 8 × 64, ये 8 बार कट गया। अब ये देखो इसका देखो 8 का स्क्वायर लिखा था कि नहीं लिखा था? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। अगर हम खाली देखो स्क्वायर 8 से भाग हो गया, अब खाली 8 लिखें यानी खाली ए लिखें तो ये भी देखो 8 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही चीज हमने लिखा है कि ए स्क्वायर अगर 5 से भाग हो रहा है तो ए भी आपका 5 से भाग होगा। जैसे हमने बताया कि अगर 64 8 से भाग हो रहा है तो 8 का स्क्वायर 64 था, तो सिर्फ 8 को रखेंगे तो 8 भी 64 से मतलब 8 से कट जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ बताया कि ए स्क्वायर अगर 5 से भाग हो रहा है तो ए भी 5 से भाग होगा। ये बात समझ में आई? ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात हम प्रूव करेंगे, क्या करेंगे कि मानेंगे, माना a बराबर 5m, ये पहली बात मैंने प्रूव कर दिया भाई साहब। a बराबर 5m, जहां पर, यहां लिख लो, जहां पर m पूर्णांक है, पर ना लिखो, खाली m ही लिख लो, जहां m पूर्णांक है आपका, जहां m क्या है? पूर्णांक है, कोई नंबर है, हमने एजम्पशन किया है यानी माना है। अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ मान कर ही क्वेश्चन को किसी तरह ढुकाना है, सॉल्व करना है। समझ में? ये ऐसे ही क्वेश्चन है कि इसको ऐसे मान कर किसी तरह से इसको आपको गलत साबित करके आपका ना आंसर लेकर आना है। ओके, तो हमने माना कि a बराबर 5m, जहां m आपका कोई पूर्णांक है। अब m a की वैल्यू यहां पर आप किसी इक्वेशन में रख देंगे a का मान, तो a का मान अगर यहां पर रखेंगे भाई साहब, इस वाले इक्वेशन में a का मान चलो यही रख देते हैं। अगर a का मान यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a का यहाँ पे 5m, तो यहां पर अगर रखेंगे यानी इक्वेशन 1 को मान लेते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a मतलब बोले तो 5m, तो ये हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर अपान 5। ये चीज हो गया। अब देखो ये चीज तो आपको भाई समझ में आया होगा। अब इस चीज को हमने उठाकर यहां लेकर आते हैं, b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा, m का स्क्वायर होगा तो m हो जाएगा अपान 5, तो ऐसे लिख दिया गया, 5 एकम 5 पचास 25, ये हो गया। अब 5 यहां पर 5 बचा, ये इसके भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपान 5 बराबर m स्क्वायर। अब आप यहां से ये देख रहे हैं कि b स्क्वायर भी किससे? 5 से भाग हो रहा है, तो यहां लिखेंगे भाई साहब कि लिखेंगे b स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है, तो b भी 5 से भाग होगा, यानी 5 से भाग हो रहा है तो b भी 5 से भाग होगा। क्यों? अभी हमने बताया कि अगर आपका 5 है जिसे 25 लिखा हुआ है, अगर वो 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 पचास 25, तो ये किसका स्क्वायर था? 5 का। तो अगर हम ऊपर 5 लिख देंगे और नीचे भी 5, तो ये भी तो 5 से कट जाएगा। अगर उसका स्क्वायर 5 से कट रहा है तो वो भी 5 से तो कटेगा। अगर किसी चीज का स्क्वायर किसी नंबर से कट रहा है तो उसका भी जो नंबर है वो भी उसी से कट जाएगा। ये चीज हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर b स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो केवल b भी आप 5 से भाग हो जाएगा। अब भाग हो जाएगा, लेकिन अभी आपने पढ़ा है कि जो को प्राइम नंबर होते हैं, सह अभाज्य संख्या जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किससे कटती है? 1 से कटती है, वो 1 के अलावा किसी से नहीं कटती है। लेकिन भाई ये तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो जो आपने एजम्पशन किया, जो आपने माना है वो तो गलत साबित हो गया। अब जो आपने माना है वो गलत साबित हो गया, तो आप क्या माने हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपने उसको गलत साबित कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है जब वो अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? वो अपरिमेय संख्या होगी। तो बस आपको यही बात को लिखना है कि हमने जो माना है √5 वो परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। तो आप अजम्पशन में लिखेंगे यानी आप मानेंगे, आप यहां लिख सकते हैं भाई साहब, दिख रहा होगा आपको दिख रहा होगा कैसे लिखेंगे। आपको जब यहां पर लिखेंगे जो हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय, चलो यहां लिखते हैं, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ही तो माना है, बट यह तो आपका गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। लेकिन
ये गलत है, इसलिए आप इस तरह बना लो, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके भाई साहब, आपने पहले में क्या किया कि ए स्क्वायर भी 5 से भाग हो रहा है और ए भी तो 5 से भाग होगा। फिर हमने माना ए इक्वल टू 5m, जहां m आपका पूर्णांक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए के स्थान पे यहां पर हमने इस इक्वेशन 1 में ए का मान रख दिया, तो 5m का होल स्क्वायर अपन 5, तो यहां पर बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, m स्क्वायर अपन 5, 5 से 5 कट गया, आपका बचा बी स्क्वायर बटे 5 इक्वल टू m स्क्वायर। ये जो 5 था वो यहां आ गया है ना। अब देखो बी स्क्वायर भी 5 से भाग हो रहा है, तो 5 भी 5 से भाग होगा। तो आपने क्या पढ़ा कि जो सहभाज्य संख्या होती है वो एक के अलावा किसी से कटती नहीं है, यानी एक के अलावा वो किसी से भाग नहीं होती। तो जो आपने माना था तो गलत हो गया। तो आपने √5 को क्या माना था, एक परिमेय संख्या, लेकिन वो तो सरासर गलत हो रहा है। तो जब गलत हो रहा है तो जो आपने माना कि जो हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये गलत है। तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इर्रेशनल नंबर है। ओके, समझ में आया। तो ये बात, ये क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट करने से आएगा, एक बार समझने से नहीं आएगा। इस जितने भी आपने कॉन्सेप्ट हैं या जितने भी आपने लाइन लिखी है, ये बार बार लिखेंगे आपको रट जाएगी, जितने बार लिखेंगे। तो इसी तरह से प्रैक्टिस है, मैथ कम्स बाय प्रैक्टिस। आप जितना मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आएगी आपको, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपको उतनी ही